हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया यार। 2 लेक्चर हो चुका आप लोगों का। 2 लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट लेक्चर में तो आप लोगों ने ये देखा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक एरर के बारे में। आप लोगों ने देखा कि भैया एरर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का एरर होता है यार, बता चुका हूं। उसके बाद आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर में ये देखा कि सेकेंड लेक्चर में कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, रैंडम एरर क्या होता है, कैसे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, कैसे आप फॉर्मूला पाते हो। इतने सारे 10 पॉइंट मैंने वहां पे क्लियर किया था एकदम। अब लेक्चर नंबर 3 मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है इस लेक्चर का? एब्सोल्यूट एरर या फिर स्टैटिक एरर, है ना, रिलेटिव एरर, सम ऑफ क्वांटिटीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, एरर ड्यू टू द कंपोजिट फैक्टर। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग और न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी करने वाले हैं। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे बोलूँ आप लोगों से, कुल मिला के मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ द एरर। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, बेसिक बता चुका हूँ, फिर भी मैं अभी बात करूंगा उन दोनों के बारे में, न्यूमेरिकल की बात करूंगा। तो उसके बाद मैं सेकंड जो पोर्शन रहेगा इसी में मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये मैं डील करूंगा इस लेक्चर में। चलिए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से मैं रख दिया हूँ, हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपन पढ़ेंगे, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया हूँ ताकि सिस्टमैटिक पढ़ाने में मुझे मजा आ जाए, है ना। तो चलिए, यहां से आप लोगों को जस्ट मैं बताने वाला हूं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है जानते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है अपन जानते हैं पहले से। तो ये आप लोग हेडिंग डाल लो यार, एब्सोल्यूट एरर का। ओके, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एब्सोल्यूट एरर का। इतना क्लियर है? एब्सोल्यूट एरर का सभी लोग हेडिंग डाल लो। अब चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। अब पहले भी बता चुका है, एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर जो होता है, पहला एब्सोल्यूट एरर जो होता है आपके पास, है ना, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मान लो डेल ए से मैं डिनोट किया, ठीक है। और ये जो होता है मेरे पास मेजर्ड वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू और सेम क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। अब वोल्टेज है तो करंट का मत करना, करंट है तो करंट का ही करना, वोल्टेज है तो वोल्टेज का ही करना, पावर है तो पावर का ही करना, सेम क्वांटिटी का डिफरेंस। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू क्वांटिटी का जो डिफरेंस होगा वही मेरे पास एब्सोल्यूट एरर होगा। पहली बात, इतना क्लियर हो गया। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? डिफरेंस बिटवीन द या डेविएशन बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो सभी लोग लिखो, डेविएशन बिटवीन क्या लिखेंगे अपन? डेविएशन और डिफरेंस, डेविएशन और डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड डेविएशन बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, डेविएशन बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। आया बात समझ में जी? ये होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का यूनिट जो होता है, जैसे करंट है दोनों तो एम्पियर रहेगा, वोल्टेज है तो वोल्ट, पावर है तो भाई वाट रहेगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होता है ना। किसका डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, तो इसका यूनिट होगा। आया बात समझ में? तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। सभी लोग को समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर क्या है? सिंपल डिफरेंस होता है इन दोनों का, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर, और सिंपली वी कैन से स्टैटिक एरर। इतना क्लियर? तो ये मेरा एब्सोल्यूट एरर हो गया। मेजर्ड माइनस ट्रू का डिफरेंस ही एब्सोल्यूट एरर होता है। सिंपल डेफिनेशन अपन यहां पे कर रहे हैं। सेकंड मेरे पास आता है एब्सोल्यूट एरर के जस्ट बाद मेरे पास आता है रिलेटिव एरर। सेकंड मेरे पास आता है रिलेटिव एरर। ये भी पहले बता चुका हूं कि व्हाट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं आप लोगों से, है ना। रिलेटिव एरर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं आप लोगों से। तो जस्ट रिलेटिव एरर क्या होता है आप लोगों को आइडिया है? यस और नो, है ना। रिलेटिव एरर क्या है आप सभी लोगों को आइडिया है? ओके, चलो तो सेकेंड हेडिंग डाल लो, रिलेटिव एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? रिलेटिव एरर जो होता है
रिलेटिव एरर, ठीक है। लेट से मैं इसको इससे डिनोट कर दिया। और ये जो रिलेटिव एरर है तुम्हारे पास, है ना, ये आपका रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ किसका किसका बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, it is the ratio of absolute error to the, it is the ratio of absolute error to the true value, to the true value, true value, true value। आया बात समझ में? यदि मैं एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में उसके रिलेटिवली कितना ज्यादा है या कम है बताना चाहूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव एरर। उसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव एरर बोलूंगा। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको मैथमेटिकली अपन लिखते हैं। तो इसको मैथमेटिकली यदि मैं लिखूं, मैथमेटिकली यदि मैं लिखना चाहूं, मैथमेटिकली तो कैसे लिखूंगा मैं इसको मैथमेटिकली, एक बार मुझे बताइए मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा इस एरर को, मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा। अभी जो मैंने बोला स्टेटमेंट उसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, तो मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूंगा तो मेरे पास जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर, ये उसको मैं कैसे लिखूंगा, एब्सोल्यूट एरर मान लो डेल ए हो गया, ठीक है, और मेरे पास ट्रू वैल्यू क्या है, मेरे पास 80 है। तो इन दोनों के रेशियो को, और परसेंटेज में लिखते हैं इसको, परसेंटेज में तो इनटू 100। तो ट्रू के रेस्पेक्ट में यदि मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट को बता रहा हूं तो उसके रिलेटिवली वो कितना है उसी को बताना ही मेरा रिलेटिव एरर। आया बात समझ में? इस तरीके का लिखते हैं। और इसको कैसे लिख लेंगे, यदि आप इसको लिखना चाहो तो परसेंटेज आपके पास जो एब्सोल्यूट यहाँ पे रिलेटिव एरर होगा तो एब्सोल्यूट एरर आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर्ड माइनस ट्रू बाई ट्रू इंटू 100, ऐसा हो जाएगा। मेजर्ड माइनस ट्रू बाई ट्रू इंटू 100, ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब देखो यहां से और चीजों को देखो, आप यदि यहां ऐसा लिखना चाह रहे हो तो इसको ना परसेंटेज एरर आपके पास जो है ना, इसको देखो और क्या क्या लिख सकते हो, मेजर्ड बाई ट्रू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर्ड बाई ट्रू हो गया, और इसको ट्रू बाई ट्रू आपका माइनस का 1, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस परसेंटेज एरर हो गया, ये 1 प्लस परसेंटेज एरर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेजर्ड हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यदि मैं मेजर्ड वैल्यू निकालना चाहूँ, एरर मुझे दिया है, मैं मेजर्ड वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 प्लस, है ना भाई, इधर जाके प्लस हो गया, और ये मेरे पास परसेंटेज एरर हो गया, और ये मेरे पास हो जाएगा ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू। तो इस तरीके से मैं मेजर्ड वैल्यू भी बता सकता हूँ। अब यहाँ पे आप एरर को यदि आप प्लस माइनस लिख रहे हो, मान लो एरर को तुम प्लस और माइनस लिख रहे हो, तो दिस इज, लेट अस कंसीडर कि दिस इज प्लस माइनस, ऐसा लिखना चाह रहे हो तुम, तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ऐसे कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है आप बता सकते हो। जैसे मेजर्ड वैल्यू का दो चीजें हो सकता है, मेजर्ड वैल्यू जो है उसका दो चीज बता सकते हो कि भाई मैक्सिमम कितना होगा, और प्लस माइनस का मतलब क्या है, मिनिमम। तो प्लस लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर्ड का मैक्सिमम, और माइनस लोगे तो मिनिमम। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता सकते हो। तो ये फॉर्मूला को नोट डाउन करो, जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो 1 प्लस माइनस परसेंटेज एरर ब्रैकेट में इनटू आपका ट्रू वैल्यू। समझ में आ गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आपको समझना है तो आपको लेट अस कंसीडर कि इसको आपको समझना है तो आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोई वैल्यू गिवन है, लेट अस कोई वैल्यू गिवन है, ये ट्रू वैल्यू आपका गिवन है, मान लो ये ट्रू वैल्यू आपका गिवन है। ट्रू वैल्यू कितना गिवन है बेटा, देखो ध्यान से, मान लो ट्रू वैल्यू आपके पास 10 है और ये आपके पास प्लस माइनस 2% है, या प्लस माइनस आप यहाँ पे लिख दो क्या, जस्ट आप प्लस माइनस क्या लिख दो यहाँ पे, प्लस माइनस आप लिख दो यहाँ पे, देखो वो क्या था, आप किसको लिख रहे हो, हाँ यहाँ से ज्यादा आपको समझ में आता ना, यहाँ से डेल ए को आप कैसे निकाल सकते हो ऐसा पूछते हो। खैर मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, तो मैं प्लस माइनस परसेंटेज एरर को मैं कैसे लिखूं, चलिए यहां से प्लस माइनस मैं लिख देता हूं इसको 2%, आ रहा है बात समझ में, 2% लिख देता हूं, देखना अब। हाँ, अब मेजर्ड वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा, मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू मैंने बोला, और ये 1 प्लस माइनस परसेंटेज एरर मैंने बोला, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो ट्रू वैल्यू मेरे पास कितना है, 10 है, दिस इज प्लस माइनस, सॉरी ये तो आपका इनटू रहता है, ये आपका इनटू, तो 1 दिस इज प्लस माइनस परसेंटेज एरर मेरे पास कितना है 2%, तो 2 बाई ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा,
2/100 हो जाएगा, गॉट इट, 2/100 हो जाएगा। तो दिस इज 10 और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 2/100 मतलब 1/50, 1/50 करेक्ट, 1/50। तो ये मेरा हो जाएगा 10 और 50 में से 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50, तो 50 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या बता सकता हूँ, ये 10 हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लूंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे पास, है ना। चलो इसको मैं 100 ले लेता हूँ, ये 100 ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि इजी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 100 हो गया। अब ये मेरे पास है 50, दिस इज प्लस माइनस 1 और ये मेरे पास 50। ओके, तो यहाँ से 100/50 आप करोगे तो 100/50 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 50 प्लस और माइनस 1। इसका मतलब आपका कितना आ गया, 50 में 1 जोड़ोगे तो 51, है ना। तो 2 इंटू आपका एक बार 51 होगा और दूसरी बार क्या होगा, 2 इंटू 49 होगा। तो यहाँ पे 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आएगा आपके पास, और 49 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आप क्या कर दो, 100 में 9 दूनी 18 कि 8 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 98 आएगा। तो कुल मिला के आपके पास मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो आपके पास ट्रू वैल्यू कितना था बेटा, 100 था, और 100 का प्लस माइनस 2% आपका एरर हो रहा है। तो मेजर्ड वैल्यू आपका प्लस माइनस का मतलब क्या लिख सकते हो, मेजर्ड वैल्यू एक आपका मैक्सिमम वैल्यू 102 हो सकता है और एक मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो जाता है, 98। तो ये आपका हुआ मैक्सिमम वैल्यू और ये आपका हुआ मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे करके चीजें भी बता सकते हो आप, रीडिंग आपको पूछेगा तो। ये अभी परसेंटेज में दिया था, जस्ट आपको रीडिंग पूछेगा तो आप इस तरीके से चीजों को बता सकते हो। तो इसको एक बार याद रखना सभी लोग, ये कैसे किए हम लोगों ने, आगे बात समझ में, तो इसको याद रखना सभी लोग। ओके, इसको याद रखना। यदि ठीक है, यदि आप परसेंटेज एरर को ऐसे लिख रहे हो, सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि आप परसेंटेज एरर को ऐसे लिख रहे हो, देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर को आप ऐसे लिख रहे हो कि आपके पास परसेंटेज एरर पता है और ये मेरे पास हो गया डेल ए बाई ट्रू वैल्यू। ओके, इस तरीके का। तो यहां से आप डेल ए को डायरेक्ट आप निकालना चाह रहे हो, तो डेल ए आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इंटू आपका हो जाएगा ट्रू वैल्यू। तो ये भी आपका कभी कभी शॉर्टकट यूज करना पड़ता है आपको, ये भी आप लोगों को यूज करना पड़ता है ना, ये भी आप लोगों को यूज करना पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर आपको डायरेक्ट पता रहता है, यदि उसको एरर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाता है, सॉरी ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये आपका ट्रू वैल्यू है, यहाँ से इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये ट्रू वैल्यू है, ये आपका हो गया ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है ना। तो ये ट्रू वैल्यू हो जाएगा, यहां से आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्ट आपका ये आपका हो जाएगा ट्रू वैल्यू। तो आपने क्या निकाल लिया यहां से, आपने यहां से क्या की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, यहां से डेल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। डेल ए आपके पास क्या था, डेल ए आपके पास था एब्सोल्यूट आप डायरेक्ट यहां पे बता सकते हो, एब्सोल्यूट एरर बता सकते हो, है ना, एब्सोल्यूट एरर। यदि मान लो वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपको यहां पे ऐसे दे दिया है, आपका कोई भी वैल्यू दे दिया है, लेटस यहां पे आपका वोल्टेज का वैल्यू दे दिया है 10 प्लस माइनस 2%, समझे मेरी बात को, और आपको यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। अभी ये क्या है, अभी ये जो 10 जो दिया है, समझो मेरे बात को, ये जो 10 दिया है इसको कई लोग नहीं समझते, ये जो 10 दिया है ये कौन सा वैल्यू है, मेरा ट्रू वैल्यू है, समझे मेरे बात को। और ये जो 2% आपको दिया है 2%, ये 2% आपके पास क्या है, ये आपके पास परसेंटेज, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर भी बोल सकते हो, परसेंटेज रिलेटिव एरर भी बोल सकते हो। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर दिया है, तो ट्रू वैल्यू दिया है और परसेंटेज रिलेटिव एरर दिया है, मेरे बात को समझिए। मैं आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो बोल दिया इसी में, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस कंसीडर फाइंड एब्सोल्यूट एरर। क्या बोल दिया मैंने कि एब्सोल्यूट एरर को तुम फाइंड करो, कैसे निकालोगे, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर। तुमको मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट एरर को निकालो, क्या हो गया एब्सोल्यूट एरर, लेट अस एब्सोल्यूट एरर मेरा डेल ए हो गया, इसको फाइंड करो। तो यहां से तुम कैसे निकाल सकते हो डेल ए की वैल्यू को, देखो क्या दिया है, अभी आप ध्यान से देखना, परसेंटेज एरर जो होता है मेरे पास वो होता है डेल ए बाई ट्रू वैल्यू होता है, ये क्लियर है, ये ट्रू वैल्यू। डेल ए की वैल्यू को मैंने आपसे पूछा तो परसेंटेज एरर कितना दिया है, परसेंटेज में है ना 2%, तो ये 2% तुमको गिवन है, तो 2/100 हो गया, और प्लस माइनस में होता है तो चलो प्लस माइनस लिख दिया, प्लस माइनस 2/100 हो गया, परसेंटेज में गिवन था।
है ना। तो यहां से हो गया, ट्रू वैल्यू कितना गिवन है, तो ये यहां से इसको निकालूंगा दिस इंटू दिस, तो 80 कितना हो जाएगा मेरे पास, हाँ यहां से मैं लिख देता हूं, चलो ये मेरे पास हो जाएगा डेल ए का वैल्यू परसेंटेज एरर, है ना, इंटू 80, यही तो होगा ना। तो चलो ये हो गया परसेंटेज एरर प्लस माइनस 2/100, और 80 का वैल्यू मेरे पास कितना 10 है, तो ये 10 हो गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया प्लस माइनस 2/10, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, प्लस माइनस 2/10 1/5, और 1/5 मेरे पास कितना होता है 0.2 होता है, 1/5 मेरा 0.2 होता है, तो प्लस माइनस 0.2, और ये क्या है बेटा, यदि ये ओल्ट है, ये ओल्ट है, यदि ये ओल्ट है तो जस्ट ये मेरे पास ओल्ट में यूनिट आएगा, ओल्ट में यूनिट आ गया, ये देखिए आप लोग, ओल्ट में यूनिट आ गया। तो डेल ए का वैल्यू निकाल लिया मैंने, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। तो समझो, पहले फील करो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, उसको फील कीजिए कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। आप फील करो कि यहां पे इसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। ये कौन सा एरर था, ये आपके पास रिलेटिव एरर है, तो ये आपका रिलेटिव एरर हुआ, ये देखो रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर हुआ, समझ में आ रहा है, ये रिलेटिव एरर हुआ। ये क्या हुआ, ट्रू वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर हुआ। तो कैसे मैं चीजों को यहां पे खेल रहा हूं, कैसे मैं चीजों को लिख रहा हूं, किसको एब्सोल्यूट एरर लिख रहा हूं, किसको रिलेटिव एरर लिख रहा हूं। ये परसेंटेज में था ना, रिलेटिव एरर परसेंटेज में होता है, देख लो आप खुद। यूनिट इसका क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा रिलेटिव का, इसका यूनिट होगा ओल्ट। तो प्लस माइनस 0.2 वोल्ट है, बट 2% इज नॉट वोल्ट, वो तो परसेंटेज में दिखा रहा है ना कि वो 2% है। रिलेटिव एरर जो है टोटल वैल्यू का 2% है, ऐसे बता रहा है वो। 10 वोल्ट का 2% आपका रिलेटिव एरर है, आ रहा है बात समझ में। लेकिन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2 वोल्ट, वो जो 2% है 10 का उसका होता है 0.2, तो 0.2 ही तो उसका एब्सोल्यूट एरर हुआ ना, आ रहा है बात समझ में। तो ये चीजों को आप लोग समझिए पहले, उसके बाद आप न्यूमेरिकल करना तो आपको एकदम क्लियर होगा। ओके चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। तो पहला 2-3 चीजें आपको समझ में आया। पहला आपको ये समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर जो होता है सिंपल आपका डेविएशन होता है। एब्सोल्यूट एरर आपको लिखना है तो डेविएशन होता है किसका किसका बेटा, ट्रू माइनस आपका किसका होता है, मेजर्ड का, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर। ओके, दूसरा आपके पास रिलेटिव एरर, आपके पास क्या होता है, रिलेटिव एरर आपके पास होता है। देखो रिलेटिव एरर को हम लोग लिख देते हैं परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, है ना, ये लिख देते हैं। या फिर इसी को कई लोग परसेंटेज लिमिटिंग एरर भी बोल देते हैं डायरेक्ट, परसेंटेज लिमिटिंग एरर भी बोल देते हैं डायरेक्ट, परसेंटेज लिमिटिंग एरर भी बोल देते हैं डायरेक्ट। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूंगा और इसको परसेंटेज से आप डिनोट करते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये एब्सोल्यूट एरर बाई आपका हो जाएगा ट्रू वैल्यू इंटू 100। आ रहा है बात समझ में, ऐसे लिख देते हो। तो एक फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, पहला फॉर्मूला ये, सेकेंड फॉर्मूला एरर का लिमिटिंग एरर का ये मिल गया, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर या लिमिटिंग एरर आपको ये मिल गया, ठीक है। और यहीं से, है ना, यहीं से आप लोगों ने क्या क्या निकाल दिया था, यहीं से आप लोगों ने डेल ए का वैल्यू निकाल दिया था। तो डेल ए का वैल्यू जो है वो परसेंटेज एरर और आपका क्या होता है इनटू आपका 80 होता है। डायरेक्ट आपको एब्सोल्यूट पूछेगा तो, ठीक है, यहां से डायरेक्ट आपको एब्सोल्यूट पूछेगा तो यहां से आप लोग यूज कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लो यहाँ पे करंट का वैल्यू दे दिया कि करंट का वैल्यू 10 है और प्लस माइनस यहाँ पे ऐसा 2% दिया है और तुम निकालो यहाँ पे डेल आई का वैल्यू निकालो बोल देगा, तो ये एब्सोल्यूट एरर हुआ ना, तो यहाँ से निकाल लेना तुम। आ रहा है बात समझ में, है ना। एरर को और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, और वही आएगा, वही आपका डेल आई रहेगा। इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना यहाँ से, ये एग्जाम्पल आप कर लेना, है ना। एक तुमको मैंने क्या बता दिया था कि परसेंटेज यहां पे रिलेटिव एरर है, तो डेल ए को आप क्या लिखोगे, डेल ए को लिखोगे आप यहां पे ट्रू माइनस सॉरी मेजर्ड माइनस क्या लिखोगे, मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइडेड बाय ट्रू लिखोगे। ओके, ये ट्रू लिखोगे। तो यहां से तुम मेजर्ड वैल्यू निकालोगे, तो मेजर्ड वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर और यहाँ पे 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू और यहाँ पे 1 और दिस इज प्लस माइनस परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट रेंज बता सकते हो मेजर्ड वैल्यू का, रेंज बता सकते हो मेजर्ड वैल्यू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना चीजें मैंने एक फ्रेम में अभी बता दिया, एक फ्रेम में मैंने इतना चीजें आप लोगों को बताया, है ना। यहीं पे एक चीज और होता है, अब देखो एक चीज और आता है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर। जो थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूं वो है परसेंटेज GAE लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है,
गारंटीड एक्यूरेसी एरर, इसका मतलब होता है गारंटीड एक्यूरेसी एरर। तो लिख लो गारंटीड एक्यूरेसी एरर, गारंटीड एक्यूरेसी एरर बोलते हैं इसको। परसेंटेज GAE लिखा रहता है, इसको गारंटीड एक्यूरेसी एरर बोलते हैं। इसको कौन डिफाइन करता है, ये भी पूछा गया आपको एग्जाम में कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो होता है इसको डिफाइन कौन करता है ना, इसको कौन डिफाइन करता है? तो इसको निर्माता कंपनी है ना, जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी होगा, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर कंपनी होगा वो डिफाइन करता है इसको। मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होता है वही इस एरर को डिफाइन करता है। तो परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर को मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो डिफाइन करता है, वो अपने कंज्यूमर को बोलता है कि तुम इतने वोल्टेज पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे तो इतना एरर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो होता है उसको मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो डिफाइन करता है। ठीक, ये डिफाइन करता है और ये फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। यदि आप फुल स्केल पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो तो ये फिक्स्ड है ना, तो इसकी जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर ऑल फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इसकी वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या समझते हो, है ना, ये 0 है और ये कोई स्केल है, मान लो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 एम्पियर का रेंज है, फुल रेंज इसका 10 है ना, तो इसका मैं पूछूंगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, तो आप बोलोगे सर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसका कितना है, 10 है। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक जो आप लोग को एकदम पता होना चाहिए कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो होता है वो क्या होता है आपका बेटा, गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो होता है वो आपका मैन्युफैक्चरर इसको डिफाइन करता है और ये हमेशा कांस्टेंट होता है हर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, है ना। ये अब यहां से यदि आपको कोई दे दिया है, मान लो कोई तुमको दे दिया है परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर निकालने के लिए कोई बोलता है, और कोई कंपनी तुमको कुछ मीटर लेने जाते हो तो कंपनी जैसे कि बोल दिया कि जैसे तुम ए मीटर लेने गए, ये ए मीटर है, करेक्ट, ये ए मीटर है, आ रहा बात समझ में, ये तुम्हारे पास ए मीटर है इस तरीके का, और इस एम मीटर के नेम प्लेट में लिखा है, मान लो लिखा है कि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 0 से लेकर के 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो ये 10 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो इसमें लिखा रहेगा परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर है वो लिखा रहेगा ±1%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम उस एम मीटर को 10 एम्पियर के लिए यूज करना चाहोगे तो तुम्हारा जो एरर होगा वो 1% से ज्यादा कभी नहीं होगा। ये गारंटी देगा वो मैन्युफैक्चरर कि तुम्हारा एरर यदि तुम 10 एम्पियर के लिए ही यूज करोगे उसको मेजरमेंट करने के लिए, तो जो परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर है 1% से ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर निकालोगे तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो होता है वो होता है परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन बाय मेजर्ड वैल्यू। अब क्या बोला, ये तो फॉर्मूला मिल गया तुमको, चलो ये फॉर्मूला तुमको मिल गया। अब मैंने बोला कि मान लो तुम उस एम मीटर को लेके आए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है उसका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन तुम्हारे पास 10 एम्पियर है, और उन्होंने तुमको ये बोला कि उस मीटर को 10 एम्पियर पे ही आप मतलब मेजर करना चाहोगे 10 एम्पियर को, तो मेजर्ड वैल्यू भी आपके पास 10 एम्पियर है। तब इस कंडीशन पे उन्होंने बोला कि परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो होगा वो तुम्हारा परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बराबर होगा, के इक्वल होगा, ये उन्होंने बोला। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर के इक्वल होगा। कब, जब तुम्हारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 एम्पियर है और मेजर्ड वैल्यू भी 10 एम्पियर है तब। लेकिन तुम्हारे पास 10 एम्पियर के रेंज का क्या है बेटा, एम मीटर है, और तुम उसमें 5 एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो उस एम मीटर को, तो देखो यहां पे परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होगा। अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा जल्दी बताओ, अब आपके पास क्या होगा, तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो होगा, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो होगा वो अब क्या होगा, परसेंटेज गारंटीड उसका एक्यूरेसी कितना है 1% है, तो दिस इज 1% हो गया, ठीक है, इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो 10 है। अब तुम इसको 5 एम्पियर के लिए, मैं बोला कि ट्रू वैल्यू जो है या मेजर्ड वैल्यू जो है, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू जो है तुम्हारे पास, मेजर्ड वैल्यू जो है वो आप तुम कितने के लिए यूज करना चाह रहे हो, 5 एम्पियर के, तो इसको रख दो 5।
तो 5 से ये 10 दो बार कट गया, तो प्लस माइनस आप लिखोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये प्लस माइनस 2%। आया बात समझ में? तो अब तुम्हारे इस मीटर में एरर कितना परसेंट आ गया? प्लस माइनस 2% का एरर आ गया। लेकिन तुम 10 एम्पियर का फुल स्केल पे ही उसको यूज करते तो तुम्हारा 1% से ज्यादा एरर नहीं होता, लेकिन तुमने उसको कितने के लिए यूज किया? 5 एम्पियर के लिए यूज किया, तो तुम्हारा एरर जो है बढ़ गया। तो यदि फुल स्केल डिफ्लेक्शन से कम वोल्टेज के लिए किसी भी मीटर को या इंस्ट्रूमेंट को तुम यूज करते हो तो वहां पे क्या हो जाता है? एरर भी आपका परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर बढ़ते जाता है। तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, गारंटीड एक्यूरेसी एरर ना वो फिक्स होता है, वो मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है, लेकिन रिलेटिव लिमिटिंग एरर को एक कस्टमर डिफाइन करता है, एक कंज्यूमर डिफाइन करता है। समझ में आ रहा है? हम जितना यूज करना चाहेंगे किसी मीटर को, उस हिसाब से एरर होगा। यदि मैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए यूज करने जा रहा हूं तो मेरा रिलेटिव लिमिटिंग एरर गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बराबर होगा, इक्वल होगा। लेकिन मैं उसको जो रेटेड वैल्यू है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, उससे कम को मेजरमेंट करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करूंगा तो एरर फिर ज्यादा होगा। इसलिए बड़े लोग बोलते हैं कि जब किसी भी मीटर को आप यूज करोगे तो उसको एग्जैक्ट, मतलब जैसे 10 एम्पियर को मेजर करना है तो 10 ही एम्पियर के रेंज का लेके आना, 20 एम्पियर को मेजर करना है तो 20 एम्पियर के रेंज को लेके आना। ऐसा नहीं कि 20 एम्पियर तुमको करंट को मेजरमेंट करना है, तुम 50 एम्पियर वाला एमीटर ला के लगा दिए, भाई एरर ज्यादा देगा ना, वो एक्यूरेसी कम हो जाएगा। तो इसलिए रेंज डिफाइन होता है, इसलिए रेंज का इंपॉर्टेंट है एरर को कम करने के लिए, नहीं तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर ज्यादा होते चला जाएगा और रिलेटिव लिमिटिंग एरर बढ़ेगा, इसका मतलब एक्यूरेसी आपका घटेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्यूरेसी और एरर में क्या डिफरेंस है? यदि आप एक्यूरेसी लिख रहे हो, एक्यूरेसी यहां पे लिख रहे हो, लिख लो इसको भी कॉपी में, एक्यूरेसी को डिफाइन करते हो 1 माइनस एरर, 1 माइनस %, ऐसे एक्यूरेसी को डिफाइन करते हो। तो एरर बढ़ेगा तो एक्यूरेसी कम होगा, एरर कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। आया बात समझ में? तो यहां से चीजें एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये सब चीज मैंने समझा दिया कि किसको कौन डिफाइन करता है ना, क्या क्या होता है। अब चलो, इतना बेसिक क्लियर हो गया। चलो अब मैं यहां से कुछ न्यूमेरिकल लेता हूं ना, आप लोगों को इसको क्लियरली और समझाता हूं। रिलेटिव एरर मैंने समझा दिया, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर समझा दिया। अब चलिए ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, ठीक है जी? सभी लोग ना इस प्रश्न को लगाइए। चलो देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही लगा पाते हैं, कितने लोग इस प्रश्न को सही लगा पाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 1, चलिए देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न हमारा। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन एमीटर हैज अ फुल स्केल वैल्यू 100 एम्पियर। चलो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फर्स्ट हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन गिवन है एमीटर का, कितना? 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। ये हैज फुल स्केल एरर, मतलब ये फुल स्केल पे एरर वही क्या होता है? फुल स्केल पे एरर बोल दिया, वही क्या है? परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर। फुल स्केल पे एरर बोल दिया, वही हमारे पास क्या है बेटा? परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर हो गया, ठीक है? इफ इट इज मेजरिंग 50 एम्पियर, 25 एम्पियर और 10 एम्पियर, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द परसेंटेज एरर इफ इट इज मेजरिंग 50 एम्पियर, 25 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो चलो, यदि मेरे पास मेजर्ड वैल्यू कितना है? अब ए में 50 एम्पियर, 50 एम्पियर मेरा मेजर्ड वैल्यू है ना? तो यदि मैं इस 50 एम्पियर को मेजर करने जा रहा हूं, ठीक है जी, तो उसके लिए मेरा परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन्होंने पूछा, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। तो मैंने फॉर्मूला क्या डिफाइन किया था? मैंने फॉर्मूला परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर के लिए डिफाइन किया था परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, डिवाइडेड बाय में। तो उसी में मैं वैल्यू को रखता हूं। तो परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी 2% है, तो दिस इज प्लस माइनस 2%, परसेंट में ही रहने दो क्योंकि परसेंट में आंसर आएगा, ठीक है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेरे पास कितना है? इनटू 100, तो ये मेरे पास 100 हो गया, डिवाइडेड बाय, ठीक है? मेजर्ड वैल्यू कितना है मेरे पास? तो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास है बेटा, मेजर्ड वैल्यू कितना? 50, ये 50 हो गया। तो 50 से 100 को मैंने कटाया, 2 बार कटेगा और 2 दूने 4, तो 50 से ये 100 2 बार कट गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज प्लस माइनस 4%।
आ गया बात समझ में? तो दिस इज प्लस माइनस 4%। तो मेरे पास परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर केस नंबर 1 में कितना आ गया बेटा? 4% आ गया। देखो ध्यान से सभी लोग, आ गया। चलो सेकंड हम लोग देखते हैं बी में देखते हैं। अब मेरे पास मेजर्ड वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से, मेजर्ड वैल्यू मेरे पास है 25 एम्पियर। तो ये जस्ट मेरे पास हो गया 25 एम्पियर। परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर मैं निकालूं, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर मैं निकालूं, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर यदि मैं निकालूं यहां पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भैया? इसका गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना है? 2% है। तो दिस इज प्लस माइनस 2%, ओके, इनटू 100 फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब मैं कितने के लिए यूज कर रहा हूं? 25 के लिए। तो और कम कर दिया मैं, रीडिंग को और कम कर दिया। तो 25 चौक 100, तो ये 100 जो है 25 से 4 टाइम कटेगा और 2 को 4 से मैंने 8 मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज प्लस माइनस 8%, दिस इज प्लस माइनस 8%। ए बी अब सी, ओके, ये सी। अब यहां पे मैं मेजर्ड वैल्यू की बात करूंगा, मेजर्ड वैल्यू की। अब कितना है मेरे पास? थर्ड केस में 10 एम्पियर है। सो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर मैं निकालना चाहूंगा, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। सो दिस इज प्लस माइनस कितना परसेंट है बेटा मेरे पास? परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, अच्छा वो तो गारंटेड एरर 2 ही है, परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर तो मेरे पास 2% है, इनटू ये तो 100 है ना। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आता न्यूमरेटर में, ये जस्ट मेरे पास आ गया 10। तो ये कटा 10 को 2 से किया तो 10 दूनी 20। तो दिस इज प्लस माइनस 20%। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मेजर्ड वैल्यू कम होते जा रहा है तो मेरा एरर जो है बढ़ते जा रहा है। देखो आप, मेजर्ड वैल्यू और एरर के बीच में क्या रिलेशन? तो एरर जो है, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेजर्ड वैल्यू का। मेजर्ड वैल्यू मेरा कम होते गया तो एरर बढ़ते गया, है ना। फुल स्केल पे एरर कितना देता वो? 2% फुल स्केल पे। लेकिन मेजर्ड वैल्यू मैंने उसको कम वोल्टेज के लिए यूज करना चाहा, 100 एम्पियर मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन था। अब मैं उसको 100 से कम के लिए यूज करना चाहा उस एमीटर को, तो देखो मेरा एरर बढ़ते जा रहा है। और एरर बढ़ते जाएगा तो फिर एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्यूरेसी मेरा कम होते जाएगा, है ना। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट थोड़ी नहीं चाहोगे जिसका एक्यूरेसी बहुत ही कम हो, नहीं नहीं, एरर जिसका ज्यादा हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं चाहोगे। तो चीजों को समझिए, एनालिसिस कीजिए, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग। आ रहा है बात समझ में? दिस इज प्लस माइनस 4%, प्लस माइनस 8%, प्लस माइनस 20%। एरर आपका बढ़ते गया व्हेन द यहां पे आपके पास क्या है? व्हेन द मेजर्ड वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, तो एरर इंक्रीजिंग, ओके, गॉट इट। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे बताना, आप लोग एक चीज मुझे बताना, ये सारा चीज आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट एरर? ये तो मेरा परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, रिलेटिव एरर की आपने बात की। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या रहता है उसको बताना, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर तो वेरिएबल है, मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू के लिए डिफरेंट परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर हमारा होता है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल ए बाई ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू, ठीक है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट मेजर्ड वैल्यू। तो चलो यहां पे मैं निकालना चाहूं, चलो लेट अस कंसीडर कि यहां से मैं चीजों को निकालना चाहूं, यहां से मैं ट्रू वैल्यू मतलब मेरे पास है मेजर्ड वैल्यू, है ना। अभी फिलहाल ट्रू वैल्यू है तो मेजर, तो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास कितना है? चलो मैं यहां से क्या को निकालूं? डेल ए को निकालूं। फर्स्ट केस के लिए मैं डेल ए को निकालता हूं, ये केस नंबर 1 के लिए। चलो केस नंबर 1 के लिए तो परसेंटेज एरर मेरा कितना आ गया? प्लस माइनस 4%। तो दिस इज प्लस माइनस 4% हो गया, ओके। तो इसको मैं परसेंट को उसमें लिख देता हूं क्योंकि मुझे वो चाहिए ना, एब्सोल्यूट चाहिए। तो परसेंट को मैं 4/100 कर देता हूं, इनटू ये हो गया, इनटू एरर मेरे पास 4% था और ट्रू वैल्यू मतलब मेरे पास 50 वोल्ट को मुझे मेजर करना था। मेजर्ड वैल्यू कितना? 50। तो ये मैंने 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 50 हो गया। अब देखो मैंने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर कितना आया? एक बार देखिए सभी लोग, कितना आंसर आ गया भैया? 50 से 100 2 बार कटा, 4/2 प्लस माइनस 2 आ गया। और ये क्या रहेगा? करंट है ना, तो 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। यहां से चेक करो, यहां से चेक करो, डेल A1 वैसे डेल A2 चेक कर लो। तो यहां पे आपका एरर कितना आ रहा है? 8%। तो 8/100 हो गया। और कितना को तुम मेजरमेंट कर रहे हो? यहाँ पे 25 को मेजर कर रहा हो, तो 25 यहाँ पे लिखो। तो 25 100 से 25 4 टाइम कटेगा, तो 8/4 करोगे तो ये भी आपका आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 2 एम्पियर। आया बात समझ में? और यहां से डेल A3 करोगे, डेल A3 तो प्लस माइनस कितना परसेंट आ गया? 20%। 20/100 कर लो। और कितना को मेजर कर रहे हो तुम? 10 को।
तो ये आपका हो जाएगा 10। तो दिस इज प्लस माइनस ये कटा 20/10 मतलब होता है 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे केसेस में तुमने देखा यहाँ पे कि सारे केसेस में जब हम लोगों ने देखा तो हमारा एब्सोल्यूट एरर कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट एरर मेरा कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमेशा आपका एब्सोल्यूट एरर ना कांस्टेंट रहेगा। किसी भी सिस्टम का, किसी भी मीटर का, मैं बोलूं इंस्ट्रूमेंट का, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज भी कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। किसी भी मीटर का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। बट परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर का क्या होगा, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो है बढ़ेगा व्हेन द मेजर्ड वैल्यू डिक्रीज होगा। लेकिन मेजर्ड वैल्यू के कम या ज्यादा होने से एब्सोल्यूट एरर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट रहता है। ये दोनों चीजें नोट कर लो आप, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये दोनों पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार नोट कीजिए। आया बात समझ में? ये दोनों पॉइंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट करो आप लोग, और इतना मस्त तरीके से नोट्स बनाओ तभी क्लियर होगा। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलता हूं मैं। थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर रखता हूं ताकि आप लोग बोर ना हो और सारे लेक्चर बढ़िया सिस्टमेटिक रहे, है ना। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा लेक्चर रख रहा हूं, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, इसी रेंज में, ताकि आप लोग को बोर भी ना लगे और इंटरेस्ट बना रहे और मस्त तरीके से मैं चीजों को कवर कर लूं। आपको फिर पलटने की नीड ना हो, एकदम कंप्लीट कोर्स मिले आपको अच्छे से। एक लेक्चर में जैसे ये टॉपिक तो ये टॉपिक, अब मैं यहाँ पे लेक्चर चेंज कर रहा हूं तो उसमें आपको फिर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट मींस अब वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।